ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा पहले से ही वतन में बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची आपके साथ और कौन आया है? मैं मुस्कुराने लगी। बाबा, आज तो सब भाई बहने आपकी यादों में खोए हुए आपके पास ही पहले से ही पहुंच गए होंगे। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्चे तो बाप को याद करते हुए बाबा के साथ मिलन बना रहे हैं और आज बाबा ने बच्चों के लिए एक विशेष स्थान पर ले जाने के लिए प्लान बनाया है। तो सब बच्चे सुन रहे थे। बाबा ने कहा, तो जैसे कहा तो देखते ही देखते बहुत भाई बहनें वतन में इमर्ज हुए और बहुत दूर से एक पुष्पक विमान देख रही थी। उस विमान के ऊपर फ्रंट में आगे के पोर्शन पर लिखा हुआ था, देवलोक के इष्ट देव। और बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्चों को सारे विश्व का और भविष्य दुनिया का सैर कराने ले चलेंगे। सब बच्चे इतना खुश होते हैं कि बाबा हमको सैर कराने ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सारे विश्व में भ्रमण करना है। उसके लिए बच्चों के लिए बाबा ने एक विशेष प्लान, विशेष विमान तैयार किया है और वो देखने में बहुत सुंदर और चारों तरफ उसकी डेकोरेशन थी। तो फ्रंट में लिखा हुआ था, देवलोक के इष्ट देव। और जैसे उसको देखते थे तो सभी देवी देवताएं ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वो अपनी दुनिया को देखने, अपने भक्तों को देखने और विश्व के स्थिति को देखने के लिए वो पहले से ही तैयार हों। और जो दूसरी साइड था, ऐसे राइट साइड, वहाँ लिखा हुआ था, अवतरित हुई आत्माएं। तीसरी तरफ लिखा हुआ था, विश्व कल्याणकारी। और जो लास्ट जगह थी उसमें अनेक प्रकार के ब्लेसिंग्स के बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन और साथ साथ बहुत डेकोरेशन थे। तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को अपने अपने इस विमान में बैठना है। और जैसे ही वो विमान में चढ़ने के लिए खुशी खुशी चढ़ने का कोशिश करते हैं, एक कदम रखते हैं और एक कदम में तो बहुत आराम से कंफर्टेबल फील करते हैं और दूसरा जब कदम रखते हैं तो कई कई बच्चों का वो कदम था वो शेक करता था। और शेक करने के कारण वो ऐसा होता था कि कभी नीचे की ओर झुक रहा है, कभी ऊपर की ओर झुक रहा था। तो ऐसे बाबा ने देखा और बच्चे
कहते हैं शेक क्यों कर रहा है? तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। और कोई बच्चे तो अंदर चले भी गए, लेकिन जैसे उड़ने का टाइम होता है तो उसमें वहाँ पर उनकी ब्रेक काम नहीं करती हैं। और कई बच्चे जो बैठे हैं ब्रेक को ठीक करते थे, लेकिन कई बच्चों का ऐसा था कि वहाँ पर वो स्टार्ट होता है लेकिन वो चारों तरफ घूम रहा था। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो जो चलने के स्टेप्स थे उसमें बाबा ने कहा बच्चों को बाबा को पाने की खुशी बहुत है, खुशी खुशी इतना खुशी में रहते हैं। और लेकिन जब दूसरा स्टेप है अपने व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर बैलेंस कभी कभी ऊपर और नीचे होता है, जिसके कारण से कभी वो फील करते उड़ रहे हैं और कभी फील करते हैं कि वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। बाबा ने कहा फिर बच्चों को बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है कि भक्त बच्चों को विश्व की परिस्थितियों को परिवर्तन की, विश्व कल्याणकारी की जो जिम्मेवारी दी है उसमें बच्चों को कहीं कहीं पर बिंदी लगाना या ब्रेक लगाना या साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होना, इसका अभ्यास कम हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेकिन जहाँ ब्रेक लगाना है वो ब्रेक नहीं लगा पाते और बिंदु स्वरूप को भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों के हो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सारे विश्व की परिस्थितियों को समझते हुए भी कई बातों के अंदर बच्चों के पास कंट्रोलिंग पावर का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार भक्त अपने इष्ट को पुकार रहे हैं और सृष्टि भी पुकार रही है कि सृष्टि की हालत क्या है, और प्रकृति भी ऐसा अनुभव कर रही है कि क्या होगा। तो प्रकृति भी जैसे कि हाथ जोड़ करके देवलोक की इष्ट देव से प्रार्थना कर रही है और विश्व की आत्माएं चारों तरफ भटक रही हैं, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाबा ने कहा अभी इस बच्चों को हर समय अपने विशेष उड़ती कला के द्वारा और अंतवाहक स्थिति के द्वारा सारे विश्व का अवलोकन करना है। भगत आत्माओं की पुकार को उन्हें ऐसा अनुभव कराना है कि देवलोक के ईष्ट हमें कुछ न कुछ प्राप्ति करा रहे हैं और ये क्लाइमेट और प्रकृति इसके परिवर्तन के लिए बच्चों को अपनी स्थिति को बैलेंस पुरुषार्थ में भी और साथ साथ परिवर्तन की परिस्थितियों को देखते हुए फुल स्टॉप बिंदी लगाना है और बिंदी बाप को साथ रख के बिंदी के द्वारा जो लाइट है उसकी किरणें सारे विश्व में फैलानी है। और फिर बाबा ने कहा जब परिस्थितियाँ बच्चों के सामने आती हैं तो कभी कभी बच्चे जो उन परिस्थितियों के बहाव में बहने लग जाते हैं, तो इसलिए बैलेंस और कंट्रोलिंग पावर की बच्चों को बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसके लिए बच्चों को विशेष साइलेंस, बिंदी और जैसे उस स्थिति में रहेंगे तो बैलेंस का भी अनुभव करेंगे और हर परिस्थिति को साक्षी दृष्टा से देखेंगे। तो फिर बाबा ने वही पुष्पक विमान में
फिर वैसी स्थिति में बैठने के लिए बच्चों को कहा और बच्चे पूरे विश्व के अंदर उड़ने लगे और लोग उन्हें एक जैसे देवलोक से देवताएं आए हैं ऐसा साक्षात्कार करके बहुत खुश हो रहे थे। और जैसे उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी तो हर एक को एक एक वरदान मिल रहा था। तो बाबा ने कहा विश्व के कल्याण के लिए हर बच्चे को, कोई भी आत्मा है उसको कोई ना कोई वरदान के द्वारा अनुभव कराना है और सदा स्मृति रहे कि मैं अवतरित आत्मा हूँ और मुझे विश्व के निमित्त कल्याण का कार्य करना है। तो फिर सब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और बाबा के साथ मिलन मना करके वो वैसा जैसे बाबा ने कहा वैसे किया। फिर बाबा ने भी सब बच्चों को बहुत प्यार किया। बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। उसके बाद जिनके निमित्त भोग थे बाबा को याद प्यार समाचार दिया और बाबा ने भी उनको इमर्ज करते हुए दृष्टि और भोग के द्वारा उनको भी अनुभव कराए। ओम शांति।